नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन जमाती हैं कि मानते नहीं। पूरा देश उन्हें समझाने में जुटा हुआ है, लेकिन जमातियों की जहालत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में कानपुर में जमातियों की बदसलूकी के 2 मामले सामने आए हैं। हैलट अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव जमातियों ने खाने की थाली को लात मार दी और बिरयानी की मांग करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। अस्पताल का नहीं पसंद खाना पानी, जाहिल ब्रिगेड मांगे बिरयानी, बदतमीज जमाती माने ना, अस्पताल की थाली पर मारी लात, वार्ड बॉय के साथ की मारपीट, जमाती हैं कि मानते नहीं। एक बार फिर सामने आई है जमातियों की जहालत। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लाखों लोग भूखे प्यासे हैं, लेकिन जमाती हैं कि खाने की थाली को लात मार रहे हैं, खाना देने वाले वार्ड बॉय के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं कानपुर के हैलट अस्पताल की। यहाँ कोविड वार्ड में कोरोना के 60 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से करीब 25 जमाती हैं। इनके लिए जब खाना और पानी की बोतलें भिजवाई गई तो ये भड़क गए। इन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया और बिरयानी की मांग करने लगे। इन्हें दाल रोटी नहीं, मटन चाहिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने खाना देने गए वार्ड बॉय पर हमला कर दिया, उसे पीटने लगे। वार्ड बॉय किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है और अन्न में हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना। गौर करने वाली बात यह है कि हैलट अस्पताल में मारपीट करने वाले जमाती कम उम्र के हैं। वार्ड बॉय पर हमले के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने जमातियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जमाती उनसे भी बहस करते रहे। इस कोविड वार्ड में इलाज चल रहा है और वो स्वास्थ्य महकमे के लिए रोज कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला उस वक्त देखने को मिला जब मनचाहा खाना न मिलने पर उन्होंने वार्ड बॉय को दौड़ाया और इसके अलावा खाने की थैली पर लात भी मार दी। सवाल यह है कि आखिर जमाती मानने को तैयार क्यों नहीं है। कभी अस्पताल में अश्लील हरकतें करते हैं, कभी डॉक्टरों पर थूकते हैं, कभी क्वारंटीन सेंटर से भाग जाते हैं, तो कभी पुलिस की टीम पर हमला करते हैं। नेता, अभिनेता, सरकार, पूरा देश इन्हें समझाने में जुटा है, लेकिन जमाती हैं कि जानलेवा जिद छोड़ने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। जमातियों की जहालत का एक और किस्सा आपको बता दें। कानपुर से ही एक और बड़ी खबर, जहां जमातियों ने एक और अस्पताल में हंगामा किया है। यहां के काशीराम अस्पताल में भर्ती जमातियों ने वार्ड और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। ये कोरोना पॉजिटिव जमाती अस्पताल से बाहर जाने की मांग कर रहे थे। जमातियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन अस्पताल कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया। आप जमीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कांच बिखरा हुआ है, टूटे पड़े हैं शीशे। और ये पूरी तस्वीर जो है जमातियों के हंगामे के बाद की है, जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की। वहां से वो बाहर जाने की मांग लगातार कर रहे थे। तो न्यूज़ 18 सवाल पूछता है इन घटनाओं के बाद कि आखिरकार बार बार बदसलूकी क्यों कर रहे हैं जमाती। अस्पताल में बिरयानी की मांग क्यों, वार्ड बॉय के साथ मारपीट क्यों की गई, जाहिल जमातियों का आखिरकार इलाज क्या है, जो इनकी जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, जान बचाने वालों पर हमला क्यों। और हमले कब कब हुए आपको बता देते हैं। 1 अप्रैल को बसों के बाहर थूकते रहे जमाती, क्वारंटीन के समय में डॉक्टर्स पर थूकते रहे जमाती। 3 अप्रैल को गाजियाबाद में जमातियों की बदसलूकी देखने को मिली। क्वारंटीन सेंटर में बिना कपड़ों के घूमने लगे जमाती, नर्सों की तरफ देख देखकर भद्दे इशारे किए। 4 अप्रैल को कानपुर में जमातियों की बदसलूकी,
तो जमातियों की जहालत आखिरकार कब तक सही जाएगी? हमारे साथ खास मेहमान इस पैनल में जुड़ चुके हैं। पठान आकिब खान हैं, एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी नेता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। शाहीन परवेज सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी एसपी के नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, पहला सवाल आपसे, इस जाहिल ब्रिगेड का आखिरकार इलाज क्या है? देखिए अपर्णा, जहां तक सरकार की तरफ से जितने भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे वो तमाम उठाए गए हैं। एनएसए से लेकर तमाम वो चीजें इन पर लगाई गई हैं। लगातार सरकार की तरफ से इनको मैसेज दिया गया है कि ये अगर आप इस तरह की जहालत करते रहेंगे तो सरकार आपके खिलाफ और सख्त होती जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम मैसेजेस और तमाम सरकार के सख्त कदमों के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इनके हालात में कोई सुधार आया है। जिस तरह से आपकी रिपोर्ट अभी बता रही कि कानपुर में किस तरह से इन्होंने हालात पैदा किए हैं, मैं तो सिर्फ ये चीज सोच रहा हूं कि सरकार अपनी तरफ से तमाम वो सख्तियां करेगी और किसी को भी ये सब चीजें और ये कानून तोड़ने नहीं देगी। लेकिन कहीं अगर इस देश के डॉक्टर्स ने इनको ट्रीट करने से मना कर दिया या बंद कर दिया तो किस सिचुएशन में ये लोग पहुंच जाएंगे, इनको जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं है। और मतलब ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाली चीज है जो तमाम लोग इस देश के जितने भी, चाहे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो या धर्मगुरु हो, जो जमातियों की या फिर मरकज की तारीफें और इनका समर्थन कर रहे थे, मैं तो उनसे पूछना और कहना चाहता हूं कि ये जो तमाम बेशर्मियां हो रही हैं, क्या इनको आप देख रहे हैं? और अगर आप देख रहे हैं, या फिर वो मौलाना साद या फिर अवसाद, जो भी आप उसको कहें, साद तो नहीं कहेंगे, वो जो मौलाना अवसाद है, क्या वो एक बार आकर इस बात को कहेंगे इन जाहिल जमातियों से कि आप इस चीज को जो कर रहे हैं ये बेहद गलत है? आप ये अपनी ही कम्युनिटी के खिलाफ एक एजेंडा खड़ा कर रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं अभी भी सिर्फ इतना कहूंगा, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहां पर कोई माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं होता है। अगर आप इस तरह की हरकतें करते चले जाएंगे तो प्रशासन आपसे सख्ती से निपटेगा। बेहतरी इसी में होगी कि आपको जो मिल रहा है खा ले, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग इस समय ऐसे हैं जिनको शायद 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से मिल रहा है। यहाँ पर बहुत एक चीज समझने की आवश्यकता भी है कि जो अस्पताल का मेन्यू है कोविड-19 के पेशेंट के हिसाब से, उसी को यहाँ फॉलो करते हुए उन्हें खाना दिया जा रहा है। शाहीन परवेज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाहीन, जब भी बात सख्ती की आती है तो बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो मानवाधिकारों की बात करते हैं। रमजान का पाक महीना है, इबादत का महीना है, ऐसे समय में जो जिनकी जान बचाने का काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं जमाती। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जिस तरीके से जमातियों ने हमारे देश के अंदर हंगामा मचा रखा है, डॉक्टर्स के ऊपर पथराव करते हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ उनके जाते हैं, जब वो उनका इलाज करने के लिए उनके वार्ड में जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं और खाने में बिरयानी मांग रहे हैं, कौरमे मांग रहे हैं और एक बहुत ही ज्यादा संतुलित खाना उनको दिया जा रहा है ताकि वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। लेकिन उन्होंने तो जैसे अराजकता फैलाने की कसम खा रखी है। मैं बार बार एक बात शुरू से कह रही हूं कि भारत सरकार को इनके साथ कोई सहिष्णुता दिखाने की जरूरत नहीं है। हद हो गई है सहिष्णुता दिखाने की भी। इनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाए। डॉक्टर्स के ऊपर हमला करना एक इंसानियत पे और मानवता पे हमला करना है। इन लोगों को, ये लोग ना कुरान समझते हैं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, और जो इनके हिमायती बोल रहे हैं, जो इनकी हिमायत कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कुरान पाक में कट्टर शब्द कहाँ लिखा हुआ है? ये जवाब दे मुझे इस बात का, जो ये कट्टरता फैला। और ये कैसी कट्टरता है जो उनके इलाज में ही आड़े आ रही है, जिस कट्टरता का वो हवाला दे रहे हैं? धर्म के प्रचार प्रसार का काम करते हैं जमाती, ये कहा जाता है, लेकिन ये किस तरह के धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? पठान आकिब, सवाल ये है, एनएसए लगाया जा रहा है, सख्त सख्त कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रही है अपनी हरकतों से। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इस्लाम कट्टरता को सपोर्ट नहीं करता है। इस्लाम वो मजहब है जो अमन की बात करता है पूरी दुनिया में। आप पता कर सकते हैं, आपके पास खबरें हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का क्या मौकफ रहा है। इंसानियत, भाईचारा और प्यार। वो लोग जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो नहीं दिखा रहे, नाम बर्बाद कर रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अमन की शांति की बात कही जाती है, वो सिर्फ किताबों में ही लगता है नजर आती है, उस किताब को पढ़ नहीं पाते ये लोग। थोड़ी सी तो आप हमारी बात सुन ले, आप थोड़ी सी तो हमारी बात सुन। जी जी, पूरा मौका है, आप बताइए।
जब ऐसी घटनाएं होती है तो हर कोई शर्मसार होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर कोई सब शर्मसार हो जाता है। इसको किसी धर्म से आप नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात जो आपने कही है एनएसए लगाने की, तो हमारे देश के एनएसए साहब अजीत डोभाल वो मरकज गए थे मिलने मौलाना साहब से, उसके बाद वो मौलाना कहाँ है, उनकी खबर आप खोज क्यों नहीं लेती है? दिल्ली में जब ये मामला फैला तो उस टाइम दिल्ली की सरकार 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक क्यों गायब थी? कहाँ गायब थी? क्यों नहीं उनको पकड़ा गया? क्यों नहीं उनको क्वारंटाइन किया गया? इसका जवाब कौन देगा? बहुत सारे जवाब आप मांग रहे हैं पठान आकिब, लेकिन ये मरकज बताइए, के लिए तो मौलाना जो जिम्मेदार उस है, वक्त देश दिल्ली में पुलिस ने कोरोना नहीं किया, फैलाने के लिए अजीत डोभाल ने मौलाना साद के साथ क्या किया, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब जो जमाती कर रहे हैं उसे आप क्या, जो कल हुआ था उसे जस्टिफाई आरोप करेंगे? नहीं यहाँ है, पर ये न्यूज है, आप पता आप कर लीजिए। जस्टिफाई करेंगे क्या उससे? एनएसए साहब की आप मुलाकात जस्टिफाई हुई है। करेंगे क्या? आप जस्टिफाई करेंगे जो आज हो रहा है? आज जो खाने पर वो लात मार रहे हैं, जहां तक मैं जानती हूँ तो इस्लाम हमारे में डॉक्टर्स खाने की हमारे उतनी ही डॉक्टर्स पे हमला खाने को होना, उसी तरह का दर्जा उनके हासिल है ऊपर जो किसी हिंदू भी धर्म में तरह है या की किसी कोई और घटना धर्म में होना, होगा। ये निंदनीय है। इसकी जितनी भी हम लोग आलोचना पठान करें कम आकिब, है। जो हुआ ये कोरोना हुआ, किसी ऐसा धर्म नहीं से हुआ, आप उसे ये जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। अगर एनएसए मिलने गए थे तो इसका यह मतलब नहीं है उन्होंने ये कहा था कि आपको बिरयानी देंगे खाने के लिए। एनएसए साहब ने ये नहीं कहा था आपको कि आप नंगे घूमिएगा, आप आपने तो बोला है ना सर दिल्ली में आकर के कि बिरयानी की जगह हम गोली देंगे, तो दीजिए आप। आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था ना कि हम बिरयानी की जगह शाहीन बाग में गोली देंगे, तो दीजिए। आपको जीने मना वाले किसने किया हैं है? ऐसे बहुत से मुस्लिम लीडर्स हैं जिन्होंने और भी बहुत कुछ बयान दिया, लेकिन उस बयान में मैं अपनी डिबेट में नहीं आज में जीने वाले हैं, डाइवर्ट नहीं होने दूंगी। जो भी मेजर आशीष चतुर्वेदी उसके खिलाफ है। योगी की सरकार है, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं होगा, माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं होगा, ये बीजेपी नेता शिवम ने यहाँ पर इस मंच में बात कही। ये जो जहर आपकी जबान में है ना, यही परेशान कर रहा है। ठीक है शिवम, आपसे भी पठान आकिब, आपसे भी आप प्लीज उनका इलाज मेजर आशीष को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। को बदनाम करना बंद मेजर कीजिए। आशीष आप बोलिए। अपने एजेंडे को कब तक चलाएंगे आप? अच्छा एक चीज बताइए, थूकेंगे आप, बिरयानी मांगेंगे आप, सड़कों पर दौड़ेंगे आप, नंगे होंगे आप, खाने का अपमान करना और कर रहा है। सही आपने तो नहीं बोला है। शिवम था 10 कि सेकंड बिरयानी दीजिए। मांगने वाले को शिवम हम गोली पठान देंगे, आकिब तो प्लीज, दीजिए ना। आप आपको दो ही मना नहीं है, किसने तीसरे किया है? मेहमान भी मेरे साथ इस पैनल में शामिल है, प्लीज। जो भी मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से किसी भी तरीके से डॉक्टर्स या खाने का अपमान सही नहीं हो सकता, किसी के भी द्वारा किया जाए वो सही नहीं है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन केवल कुछ लोगों की वजह से सारे मुसलमानों पे या सब पे इस तरीके का एक बांट कर देना या लेबल लगाना, वो भी गलत होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही पूरे एक मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से हिंदू भी ऐसे हैं जो खासतौर पे भाजपा के नेता हैं जिन लोगों ने भी शादियां करवाई, समारोह कराए। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि कैटेगराइज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या ये उन कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्योंकि उस तरह से ड्रेसअप हो रहे हैं, वो सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने रिलीजन को, तो उनके ऊपर ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? नहीं, देखिए मैंने जैसे कि कहा कि मैं समझता हूँ, मैंने अभी न्यूज़ में देखा था कि कई मुस्लिम धर्म गुरु हैं जिन्होंने ऐसी अपील करी है लोगों से कि वो इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिससे कि जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ उसको कोई भी कमज़ोर करे किसी भी तरीके से। मैंने कई लोगों के ऐसे बयान सुने हैं, लखनऊ में भी और शायद कहीं और पे भी मैंने सोशल मीडिया में देखा था। कई धर्म गुरुओं ने इस तरीके के बयान दिए जो कि एक सही स्टेप है, सही दिशा में सही वो है कि लोगों को समझाया जाए। कुछ लोग हो सकता है अनजाने में कर रहे हो, कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हो, तो जो भी ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई वाजिब है। और इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई इस तरीके का डिफरेंशिएशन, इस तरीके की बांट की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जी शिवम त्यागी, सवाल यहां पर एक बहुत गंभीर बात यहां रखी है मेजर आशीष ने भी कि धार्मिक गुरु अपील भी कर रहे हैं, तो फिर उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले जमाती आखिरकार उन पर इस अपील का असर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है, जैसा कि आशीष जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं और ये पूरा देश इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता है। मैं मानता हूं ये कुछ एक मुट्ठी भर लोग पूरे मुसलमान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, मैं बात मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और उनके किसी भी कृत्य को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आज इस बात में भी सच्चाई है कि मरकज की वजह से इस देश में क्या हालात हैं, ये मुझसे, आपसे या किसी और से नहीं छुपे हैं। मरकज को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, उनका काम वाकई धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है, लेकिन क्या वो धर्म का प्रचार प्रसार इस तरह से करते हैं? आप उनकी अगर हरकतें देखेंगी तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी ना किसी तरह से ये धर्म से इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि हमारे साथ में बैठकर ही एक व्यक्ति जिनको आप पठान कह रहे हैं वो इनकी बातों को डिफेंड कर रहे हैं। आप अगर एज अ कम्युनिटी जब अपने लोगों के गलत कामों को भी डिफेंड करना शुरू कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रॉब्लम हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको धर्म में बांटकर देखना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, इस पूरे देश में से हर दूसरी तीसरी घटना में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो हॉस्पिटल से भागने से लेकर तमाम वो काम हो, डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी का काम हो, उसमें मरकज वाले क्यों आ जाते हैं? कमाल की बात है। ये देखिए लॉजिक्स, आप ये लॉजिक्स देखिए कि देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री आपको डेली हाथ जोड़कर कहते हैं कि चुपचाप अपना इलाज कराइए। आप क्यों नहीं अपना इलाज कराते चुपचाप शांति से? अरे आपकी जहालत को कोई देखना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो और हॉस्पिटल से जाएं। अहमदाबाद में रैली करवाकर उसके लिए आपको हॉस्पिटल में शांति से रहना पड़ेगा। आपने धकेल दिया है। मरकज में जो लोग जिम्मेदार उनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या परेशानी है? अच्छा, तो मरकज में परेशानी समझ नहीं आ रही मुझे। 300 मीटर की दूरी पर था। आप कानपुर में जो हो रहा है, आज हुआ है, या उत्तर प्रदेश के हालात से इतर जाकर आप कभी मरकज में क्या हुआ था, वहां पर कौन पहुंचा था, उस पर आ गए। अब आप अहमदाबाद पर चले गए। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए राकिब, कानपुर के हैरिट अस्पताल में क्या हुआ, तस्वीरें हमने दिखाई। काशीराम अस्पताल में क्या हुआ, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके बावजूद भी लोग ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो भी लोग ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, उनको अलग किया जाना चाहिए। उनकी ट्रीटमेंट के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इससे हर कोई इत्तेफाक रखता है, सरकार के साथ है। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि आप मरकज से पूरे मुसलमान को नहीं जोड़ सकते हैं। कौन जोड़ रहा है? आके इस्लाम का शिवम भी बोल रहे हैं कि हम वो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोगों से पूरे तो बोल रहे हैं कि मरकज कोई मुसलमानों को नहीं जोड़ रहा है। कनेक्शन तब हो जाता है जब आप जैसा एक युवा, जो पढ़ा लिखा काबिल युवा है, वो निकल कर आता है और पूरे मुसलमान को रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सही बात को सही कहने के आप पुरानी बातों का हवाला देने लगते हैं, प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है। शाहीन जी, मेरा पुरानी बात का कोई हवाला नहीं दिया। हमने कहा जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आकिब, जो आप लेकिन कह रहे हैं, उस लेकिन में ही कहीं ना कहीं आपकी बात की सुई लटक जा रही है। फिलहाल शाहीन परवेज को बोल रहे, आपकी बात देश सुन रहा है। मेरी बात को सुनिए, आप बीच में टांग मत अड़ाइए, आप मेरी बात को सुनिए ठंडे दिमाग से। देखिए, जिस तरीके की हरकतें इन 8-9% लोग कर रहे हैं, इनके द्वारा की जा रही है, उससे देश का माहौल बिगड़ने के चांसेस है। इसलिए कि जिस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं, इनके साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो ये फौरन अपना एक मुसलमानों का ठप्पा और मोहर लगा के बैठ जाएंगे कि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये इनकी प्री प्लान, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं और ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान इतना जाहिल नहीं है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम दिए हैं, मौलाना अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम दिए हैं। आज जो मेडिसिन वैक्सीन बनाई जा रही है उसको भी अमेरिका में एक मुसलमान लीड करके बना रहा है। आप अपनी थ्योरी यहाँ पे मत रखिए, बल्कि और देश के जो मस्जिदों में इमाम आप अपनी थ्योरी यहाँ पे मत रखिए बदनामी की। सब उनसे फरमाइशें कर रहे हैं, सारे जामा मस्जिद भी यहाँ पे बंद है। ऐसे ये लोग कर रहे हैं। जामा मस्जिद बंद है, आपके समझ में ये बात आनी चाहिए। मुसलमान देश के साथ है, मुसलमान देश के साथ है, मुसलमान सरकार के साथ है। ये एक संतुलित खाना खाने के आदि नहीं है। आपकी बात हमने सुनी थी, आप हमारी बात को सुनिए। हम अपने देश का माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे इन 8-9% मुसलमान देश के साथ है। जामा मस्जिद बंद है, हर मस्जिद लेक्चर बंद कीजिए। ये मुसलमान नहीं है,
सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि यहाँ पर प्रधान आकिब तो अगर कह देते हैं कि मुट्ठी भर लोगों से पूरे धर्म को मत जोड़िए, हम भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए इससे किसी भी धर्म का किसी भी जात का कोई नाता नहीं है, लेकिन जब बात जमातियों के छिपाने की आती है, उनके छुपने के मामले सामने आते हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो अस्पताल से भाग जाते हैं, अस्पताल में रहते हैं तो वहां डॉक्टरों से मिसबिहेव करते हैं। जी बिल्कुल, ये मिसबिहेव जानबूझ के कर रहे हैं। ये नहीं है ऐसे मामले सामने जरूर आए हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से सोच शाहीन समझ के कर रहे हैं शाहीन जी, misbehave। ठीक है शाहीन जी। आशीष देखिए, कुछ ऐसे मामले ज़रूर सुनने में आए हैं और मैं जैसा मैंने पहले भी कहा कि हाँ, इतनी बड़ी आबादी में कुछ चंद ऐसे लोग होंगे जो जाने या अनजाने या जानबूझकर कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, तो उनको जो है जो ज़रूरी मुनासिब कार्रवाई है उनके खिलाफ़ होनी चाहिए। हमारा फोकस इन चंद लोगों पे इतना ज़्यादा नहीं होके, बल्कि जो ये लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उसके बाद में हमें क्या करना है, लेकिन उसी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है ना ऐसी हरकतें। नीचे जा रहा है, जो हमारा डॉक्टर्स फोकस मैं लगे समझता हुए हूँ कहीं ना हैं, कहीं जो वहाँ स्टाफ होना लगा चाहिए। हुआ है, कहीं ना कहीं उसके मनोबल पर तो असर कुछ- पड़ता कुछ- ही है। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो टीवी पर देखते हैं खबरें, उनके मनोबल पर तो असर पड़ता ही है, मानते हैं नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मनोबल पे असर तो काफ़ी चीज़ों का पड़ता है। अब जैसे अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में इतना चर्चा में है कि जो डॉक्टरों को जो पीपी इक्विपमेंट, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, वो बहुत ख़राब स्तर का सप्लाई हुआ है। अभी वो एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स अगर जिस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहन रहे हैं, अगर वो अच्छे स्तर का नहीं होगा तो उसकी भी उनकी जांच हो जान जाएगी जोखिम में आशीष, जा रही लेकिन है। इस वहाँ वक्त सरकार को जो जरूरत है फ्रंट कि पर वो लड़ रहे मुनासिब हैं, कार्रवाई उन क्या लोगों के उनके खिलाफ साथ करे। इस तरह की अभद्रता जायज ठहराई जा सकती है? इस बात को हाँ, तो कहकर मैं कि भाई एक तो उन्हीं सरकार जो के फ्रंट पर तो लड़ नहीं रहे हो रहा हैं, है ये। मैं उन्हीं की सुरक्षा की तो बात कर रहा हूँ। नहीं तो वो, मैं उन्हीं की सुरक्षा की तो बात कर रहा हूँ। देखिए, करने वाले जमाती कितने होंगे? 10-20 होंगे ऐसे, आपकी जो आपने बताया 20 होंगे जो होंगे, लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है वो तो पहले तो उसकी कमी है, और दूसरा जो सप्लाई हुआ है वो बहुत खराब स्तर का है। वो हजारों डॉक्टरों को सीधे इफेक्ट कर रहा है, तो वो एक बड़ा मसला है। हमें उस चीज़ पे कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी मैं देखा था, न्यूज़ पे आ रहा था कि STF की जांच उसमें हो रही है, लेकिन इस पे नहीं हो रही है कि जो खराब इक्विपमेंट आया है उस पे हो। वो एक कोई एडवाइजरी जारी हुई थी, वो पेपर लेटर लीक हो गया, अभी उस पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम मुद्दों से भटक रहे हैं। हमारा फोकस कोरोना पे, कोरोना की लड़ाई कोरोना वॉरियर्स के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है अस्पतालों के अंदर, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए। शिवम, नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। उसके बाद हमें आगे भी तो बढ़ना है। जो बड़े अपीजमेंट के जो केसेस, उनको हम माइनॉरिटी अपीजमेंट के जो केसेस समाजवादी की सरकार के भी दौरान हमने इस प्रदेश में देखे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब आपको बिल्कुल पीपीई एक परेशानी है, कोई दो राय नहीं है। जैसे ही वो सारी चीजें किसी के सामने आई, सरकार ने उस पर एक जांच बिठाई और रोका उसको, और उस पर भी जांच की जा रही है और आगे ये भारतीय जनता पार्टी का आपका कहना है कि डॉक्टर्स का जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आपके लिए लाजमी नहीं है, और 4-10 जो जमायती नाम मत लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर डॉक्टरों की जान की भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। आप धर्म की बात आपके वोट बैंक की राजनीति से कभी तो ऊपर उठ के सोचिए। उन डॉक्टरों का आपने डीए खत्म कर दिया, दुनिया की बातें इनसे करा लीजिए। ये आपको तमाम चीजें बताएंगे, लॉजिक्स बताएंगे और सारी दिक्कतें बताएंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम के केंद्र में कोई मुस्लिम आता है तो उसका नाम मत लीजिए। आपकी सरकार जो छोटी बात है, अपनी जान बिल्कुल जोखिम में जरूरी डाल रहे हैं, है। जो पुलिस वाले रात दिन काम कर रहे हैं, उनका कोई ये आपने खत्म कर दिया। और एक मोदी केयर कोई प्रदेश या देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कनिका कपूर हो, चाहे कोई भी खान हो, अगर इस देश में किसी भी चीज के लिए कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसका नेम एंड शेम होना बेहद जरूरी है। मैं मानता हूं आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपको 8-9-10% की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि अगर कोई कम्युनिटी किसी काम को गलत कर रही है तो उसका नाम मत लो, नाम मत लो। अरे क्यों ना लेना भाई, क्यों ना ले, क्यों ना लेना? अगर कोई मौलाना साहब इस देश को बर्बाद कर रहा है तो नाम लेना पड़ेगा। भारतीय जनता अगर पार्टी प्रॉब्लम का नाम बिना लिए ठीक हो सकता तो बात ही क्या थी? आपने उन्हें गिरफ्तार करना है, आपने उनका नाम नहीं लेना इस देश को। आपके नेताओं के पास कुछ है ही नहीं। एक हॉस्पिटल आपकी सरकार ने, एक हॉस्पिटल अगर आपके मोदी योगी ने बताया हो,
आप तीनों ही लेकिन आशीष की बात पर शिवम आपका रिएक्शन, लेकिन पठान आपके बाप से बीजेपी आ गए, जेंटलमैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। शाहीन आप शांत हो जाइए, ठीक है शिवम। भारतीय जनता पार्टी ने एक कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दे, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाया आज तक। एक बहुत विकास समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कराया था। ये अखिलेश यादव बोलते थे किसको मिला आशीष चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी जनता का मैंडेट किसको मिला उत्तर प्रदेश में? ये बिल पिलाने लगते हैं। अब ये देखिए आशीष जी कैसे बिल पिलाने। देखिए आखिरी का 1 मिनट है मेरे पास समाप्त करने के लिए, ठीक है मेजर आशीष, बस 10 सेकंड में समाप्त कीजिए। मेजर आशीष 10 सेकंड में समाप्त कीजिए प्लीज। लेकिन अगर कोई मुस्लिम इस देश के खिलाफ काम करेगा तो हजारों करोड़ के खर्चे को होना चाहिए। आपके नेताओं ने, मंत्रियों ने अपने हजारों करोड़ के खर्चे जो वाहियात है वो कम किए। आपने आम आदमी से उम्मीद कर ली कि भैया वही खाना बांटे। पठान ये बताइए, आप जमाती राजनीति कर रहे हैं, आप निंदा करते हैं, परफॉर्मेंस है आप जानते नहीं है क्या? अरे आशीष जी आप तो पढ़े लिखे लगते नहीं है, आपको पढ़े लिखे लगता है आपको। चुनाव कैसे हार गए जनाब? 6 चुनाव आपकी सरकार कैसे हार गई? केवल दिल्ली में क्या हुआ? 7 सीटें ले पाए आपने, वहां भी हिंदू मुस्लिम करने की बहुत कोशिश की। आप जाते से जाते दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम आपकी इस तरह से वाद विवाद कर रहे थे क्योंकि कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय खत्म हो चुका है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल में शामिल होने के लिए। लेकिन जमातियों का इलाज क्या है, वो भी इन जाहिल जमातियों का जिन्हें अस्पताल में डॉक्टर दवा दे रहे हैं तो वो उनका हाथ दुत्कार कर बिरयानी मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।